हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली में बैलेंस शीट को कैसे समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आके टैली को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप लिखिए टैली और यहाँ से टैली को ओपन करिए। यहाँ पे हम इसको एजुकेशनल मोड में ओपन करते हैं। तो हमारी कंपनी थी मुकेश करके, तो हम कंपनी सेक्शन में जाके यहाँ से सिलेक्ट कंपनी कर सकते हैं। और जिस भी नाम की आपकी कंपनी हो आप यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिएगा, वो यहाँ पे फ़िल्टर होके आ जाएगा। फिर यहाँ से डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ दिखा दूँ डे बुक में आपको ओपन करके कि मैंने कुछ एंट्री कर रखा है, जैसे कि 2 परचेजिंग किया है और 3 सेल किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको परचेज और सेल के बारे में नहीं पता है तो इसी चैनल पे टैली के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, आप वहाँ से जाके परचेज करना और सेल करना सीख लीजिएगा। इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं बैलेंस शीट को। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट को समझना। तो देखने के लिए आपको बैलेंस शीट क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। किसी भी बिजनेस का स्टेटस जानने के लिए हमें उसका बैलेंस शीट देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बारी बैंक में जो लोन लेना होता है तो बिजनेस के बैलेंस शीट को देख के ही लोन आपको मिलता है। बैंक में अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट पे इंटर बटन दबाता हूँ और यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल टर्म में समझना होता है। ये है लायबिलिटीज और ये है एसेट्स। ये 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। आधा इधर है और आधा इधर है। तो दरअसल बिजनेस के ऊपर जो कुछ भी कर्जा होता है या उधार होता है, मतलब कि वो पैसा जो बिजनेस को चुकाना है, किसी को देना है वो पैसा, ठीक है, वो कहलाता है लायबिलिटीज। मतलब कि जैसे आपने किसी के हाथ से उधार सामान खरीद रखा है, ठीक है, तो ये बात कहलाएगी लायबिलिटीज। एज ए आपको बिजनेसमैन सोचना है, ना कि कस्टमर, ठीक है। जहाँ से आप सामान लेकर, आप एक समझ लीजिए कि आप एक होल सेलर हैं, तो आप जहाँ जहाँ से सामान लाते हैं तो उन लोगों का जो कुछ भी पैसा बकाया होगा, आपका जो कर्जा होगा, वो लायबिलिटीज कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म, यही याद रखना है। जैसे कि लायबिलिटीज के सेक्शन में ये दिखाना चाहता है कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें कुछ पूंजी लगाया है, तो पूंजी भी एक तरीके से लायबिलिटीज के अंडर में आता है। मतलब कि एक तरीके से वो आपको आज नहीं तो कल उतना कैपिटल लगाना पड़ेगा, मतलब कि देना पड़ेगा, जिससे भी आपने पूंजी लेके लगाया होगा बिजनेस में, या खुद का भी होगा तो क्या वो पैसा आपका निकालेंगे तो ज़रूर ना एक दिन। अगर आप किसी जगह से लोन ले रखे हैं तो वो भी एक लायबिलिटीज है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है लोन्स। अगर आप किसी बैंक से लोन कराए हैं या किसी से लोन पे रुपया ले रखे हैं तो वो इस सेक्शन में, फ़िलहाल के केस में हमने कुछ भी नहीं किया था ऐसा, इस वजह से यहाँ पे दोनों में कुछ भी नहीं दिखा रहा। बट करेंट लायबिलिटीज में दिखा रहा है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका कुछ ना कुछ लायबिलिटीज बाकी है जो जल्द ही चुकाना है, महीने के अंत में या हफ्ते के अंत में। ऐसा कुछ जो कुछ भी लायबिलिटीज होगा करेंट लायबिलिटीज में कहलाता है। वो लायबिलिटी जो कुछ दिनों के लिए मिलती है आपको, माने कि वो कर्जा जो कुछ दिनों में आपको चुकाना होता है। जैसे कि आपने किसी से उधार ले रखा है रुपया, सामान खरीद रखा है उधार में, तो ये सब कुछ करेंट लायबिलिटीज में आता है। तो चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं। फिलहाल यह हमें 14,600 रुपये दिखा रहा है। इंटर जैसे ही करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो 14,600 रुपया है वो किसका बकाया है। तो ये एक नाम लिख रहा है सन्डे क्रेडिटर। सन्डे क्रेडिटर क्या होता है दोस्तों? वो लोग जो आपको उधार पे सामान देते हैं, ठीक है, या आप जिनके हाथ से उधार सामान खरीद के लाते हो, वो आपका सन्डे क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे 14,600 रुपया क्रेडिट दिखा रहा है, माने कि आपका बिजनेस संडे क्रेडिटर का 14,600 रुपया उधार है, आपको देना पड़ेगा इन लोगों को पैसा। तो जैसे ही अगर आप इस पर इंटर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसका उधार है।
तो यहाँ पे सामने नाम आ रहा है अभिषेक किराना स्टोर, मैंने कि जो ये बकाया था वो 14,600 रुपया अभिषेक किराना स्टोर का बकाया था। दोस्तों इससे पीछे जाने के लिए आप कीबोर्ड में से स्कैप बटन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कीबोर्ड की जो सबसे पहली बटन होती है वो स्कैप ही होती है, जिस पे ESC लिखा होता है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। बैक जाते हैं और बैक निकल जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लाइबिलिटीज़ वाला सेक्शन तो समझ में आया होगा। और इस बार समझते हैं असेट्स के बारे में। असेट्स क्या होता है दोस्तों? संपत्ति होती है। संपत्ति मतलब कि जो बिजनेस के पास पैसा होता है वो उसकी संपत्ति है। जैसे कि कैश हो गया, कुछ सामान खरीदा है, या जो कुछ भी सामान रखा हुआ है गोदाम में, या जो कुछ भी हो। ये सभी चीज़ें असेट्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए अब यहाँ पे समझते हैं करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स का मतलब होता है दोस्तों जो हाल फिलहाल का संपत्ति है, मतलब कि आपके पास कुछ सामान रखा हुआ है, ये एक तरीके से करंट एसेट्स है। ये कभी भी आपके पास से जा सकता है, तो ये चीज़ कहलाता है करंट एसेट्स। ठीक है, एक फिक्स असेट्स भी होता है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट आप उसे समझ लो। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी दुकान किराने की है और आप कई कई पीस बिस्किट लेके आते हैं, तो जाहिर सी बात है जो आप बिस्कुट लाए हो वो बेचने के पर्पज़ से लाए हो, ना कि रखने के पर्पज़ से लाए हो। अपने काम के पर्पज़ से नहीं है, वो बेचोगे, आज नहीं कल क्या करोगे, उसे बेचोगे। तो वो सारी चीज़ें जो आप बेचने के पर्पज़ से लाते हो वो करेंट असेट्स कहलाता है। ठीक है, सॉरी, सामान कहलाता है बट वो करेंट असेट्स है एक तरीके से। आपके दुकान में कुछ पैसा पड़ा हुआ है कैश में, ये भी एक करेंट असेट्स है। हो सकता है वो पैसा उठा के किसी को देना हो सकता है, या जो कुछ भी है। बट वहीं पे फिक्स्ड असेट्स क्या कहता है? वो संपत्ति जो आपके लिए फिक्स हो जाता है। जैसे आपका आपने कोई ज़मीन खरीद लिया, या फिर समझ लीजिए कि आपकी जो पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, कंपनी की जो पूरी बिल्डिंग हुई, कंप्यूटर आपने रख रखा है, मेज रखा है, कुर्सी रखा है, फर्नीचर रखा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका फिक्स्ड असेट्स होता है। ये जब आप खरीदते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आप बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदते हो, आप उसको ऐसे मतलब कि खुद की सुविधा के लिए खरीदते हो। अगर आपने एक एसी खरीद रखा है कंपनी के लिए, तो वो फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप दबाते हो बाबू, तो आपको पता चलेगा कि फिक्स्ड असेट्स में भी दो चीज़ें दिखा रहा है, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक सन्ड्री डेब्टर होता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बचा हुआ सामान, आपके पास कितने रुपए का सामान बचा हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है सन्ड्री डेब्टर, ये क्या होता है? वो लोग होते हैं जो आपको उधार पे सामान देते हैं। ठीक है, सॉरी, आप जिसको उधार पे सामान देते हो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो गया था कि जो आपके पास सामान बचा हुआ है, और सन्ड्री डेब्टर का मतलब होता है जिसको आप उधार देते हो। ठीक है, तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक पे एंटर करते तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सामान बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, और कितने के रेट पे बचा हुआ है। ठीक है, जैसे कि इसके केस में पता चल रहा है कि लक्स बचा हुआ है 690 पीस है, 9 रुपये के रेट से इसका रेट है। राइस जो है वो 50 किलो बचा हुआ है और 50 रुपये के रेट से वो खरीदाया हुआ है। अगर दोस्तों इससे बाहर निकलना है तो आप इसका बटन दबा लो। इसके बाद अगर आप सन्ड्री डेब्टर में आते हो, तो सन्ड्री डेब्टर आपको मैं समझा दूँ, वो लोग होते हैं जो आपसे उधार मांगते हैं। मतलब कि जैसे ऐसा समझ लो कि आप जिसको उधार देते हो, या अपने कस्टमर को ही सीधा समझ लो कि सन्ड्री डेब्टर होता है, तो सन्ड्री डेब्टर इनको कहा जाता है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो यानी इंटर करते हो, तो आपको देखने को मिलेगा 5450 रुपया सुनील किराना स्टोर। मतलब कि आप सुनील किराना स्टोर से 5450 रुपये की डिमांड कर सकते हो, जिसके केस में होगा क्या कि सुनील किराना स्टोर का
₹5450 बकाया है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बैलेंस शीट को समझना, बाहर निकलने के लिए आप इसका बटन दबा लो। इसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देखेंगे कि अगर आपको किसी सन्डे डेप्टर का पैसा दिख रहा है, जैसे 5450 था, तो अगर वो दिख रहा है तो आप उसको रिसीव कैसे करोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू गाइज।